गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ई ए एफ एम सेकंड के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के प्रशासनिक विभाग के बारे में। मेरे पिछले व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि भारतीय रिजर्व बैंक का संगठन एवं प्रबंध की स्थिति क्या होती है, इसका ढांचा क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ था, इसके बारे में आपको मैंने विस्तार से बताया था। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के प्रशासनिक विभाग के बारे में। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के संगठनात्मक व प्रबंधकीय ढांचे का अध्ययन करने के लिए प्रशासनिक विभागों के बारे में जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक है। बैंक के विभिन्न प्रशासनिक विभाग इसके संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रिजर्व बैंक के निम्नलिखित प्रशासकीय विभाग हैं। मुद्रा प्रबंध विभाग, इसे नोट निर्गमन विभाग भी कहते हैं। इस विभाग का मुख्य कार्य नोटों का निर्गमन करना, नोटों की जांच करना, नोटों का हिसाब किताब रखना, आंतरिक अंकेक्षण करना इत्यादि है। इसी तरह से बैंकिंग विभाग, यह विभाग भी समस्त कार्य करता है जो आरबीआई को बैंकों के बैंक व सरकार के बैंकर के रूप में करने होते हैं। शाख नियोजन विभाग, यह विभाग देश के वाणिज्य बैंकों की शाख संबंधी आवश्यकताओं का अनुमान लगाता है तथा देश की शाख आवश्यकताओं से संबंधित बजट का निर्माण करता है। बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, यह विभाग देश में बैंकों के सुव्यवस्थित परिचालन और विकास से संबंधित है। इसके लिए यह विभाग बैंकों को लाइसेंस देने, बैंकों का निरीक्षण करने, उनके स्थिति विवरणों की जाँच करने तथा बैंकों के एकीकरण आदि कार्य संपन्न करता है। इसी तरह से विनिमय नियंत्रण विभाग विनिमय दर निर्धारण, विदेशी मुद्रा के लेन देन तथा भुगतान संतुलन से संबंधित समस्त कार्यों को देखता है। विधि विभाग कानूनी परामर्श देने, समय समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों व विज्ञप्तियों को तैयार करने का कार्य करता है। कृषि शाख विभाग कृषि शाख से संबंधित कार्य करता है। औद्योगिक शाख विभाग राज्य वित्त निगमों को परामर्श देने तथा लघु व मध्यम उद्योगों को शाख उपलब्ध कराने का कार्य संपन्न करता है। व्यय तथा बजट नियंत्रण विभाग बैंक के व्यय तथा बजट नियंत्रण का काम करता है। गैर बैंकिंग कंपनी विभाग, नॉन बैंकिंग कंपनीज डिपार्टमेंट जो है वो कार्य, इस विभाग का कार्य जो है गैर बैंकिंग कंपनियों तथा वित्तीय संस्थाओं की देखरेख व जांच करना है। सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग जो है, यह विभाग मौद्रिक व आर्थिक विषयों पर शोध करने तथा उनके निष्कर्षों को प्रकाशित करने का कार्य करता है। आर्थिक विश्लेषण तथा नीति विभाग, इस विभाग का कार्य आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करके नीति निर्धारण करना है। अन्य विभागों में आपके आरबीआई के उपयुक्त विभागों के अतिरिक्त कई अन्य विभाग हैं, जैसे परिसर विभाग है, प्रेमिजेस डिपार्टमेंट, प्रेस संपर्क विभाग, रिलेशन डिपार्टमेंट, प्रेस रिलेशंस डिपार्टमेंट, सेवी वर्गीय नीति विभाग इत्यादि अन्य विभाग भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करते हैं। इसी तरह से जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक आखिर करता क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक के जो प्रमुख कार्य हैं वो इस प्रकार से हैं। देखिए, ये देश का केंद्रीय बैंक होता है, इसलिए बैंक वे समस्त कार्य करता है जो किसी केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाने आवश्यक है। आरबीआई अधिनियम 1934 की प्रस्तावना के अनुसार इस बैंक का मुख्य कार्य बैंक नोटों के निर्गमन का नियमन करना तथा भारत में मौद्रिक स्थायित्व रखने हेतु कोषों को रखना व चलन तथा शाख व्यवस्था का सामान्य राष्ट्रीय हित में संचालन करना है। भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित कार्य करता है। नंबर 1, नोटों का निर्गमन। हमारे देश में आरबीआई को नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है। एक के नोट को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की पत्र मुद्रा रिजर्व बैंक द्वारा ही निर्गमित की जाती है। एक का जो नोट है उसके निर्गमन की जिम्मेवारी भारत सरकार की होती है। आरबीआई अधिनियम की धारा 24 के अनुसार यह बैंक 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 5000, 2000, अब तो वर्तमान में 2000 के नोट जो है निर्गमित कर सकता है। अब तक सभी अधिमानों के नोट निर्गमित किए जा चुके हैं। नोटों की छपाई के लिए नासिक महाराष्ट्र, देवास मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटक तथा शैलबोनी पश्चिम बंगाल में प्रिंटिंग प्रेस लगा रखी है। वर्तमान में जैसा कि हम जानते हैं कि 5 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, 200 रुपये का, 500 रुपये का और 2000 के नोट चलन में हैं। सन 1978 से बैंक ने 1000, 5000 तथा 10,000 के नोटों का साधारण जनता द्वारा लेन देन के लिए बंद कर रखा है।
1000 का नोट पुनः चालू कर दिया गया था, लेकिन 8 नवंबर 2016 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 200, 500 व 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण आपके जो 2016 में आपके 1000 और 500 का नोटों का विमुद्रीकरण किया था और करीब 200, 500 और 2000 के नए नोट आपके प्रचलित किए हैं। सिक्कों की ढलाई भारत सरकार द्वारा की जाती है। रिजर्व बैंक सरकार के एजेंट के रूप में सिक्कों के वितरण व जारी करने का कार्य करता है। वर्तमान में ढलाई का कार्य मुंबई, नोएडा, कोलकाता तथा हैदराबाद में किया जा रहा है। वर्तमान में 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के चलन में हैं। तो इस तरह से नोट निर्गमन का महत्वपूर्ण जो कार्य है वो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक नोट निर्गमित जो करता है उस किसी आधार पर करता है और आरबीआई द्वारा बैंकिंग सिद्धांत पर न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर नोटों का निर्गमन किया जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा नोट निर्गमन के लिए 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम कोष प्रतिभूति के रूप में रखना अनिवार्य है, जिसमें कम से कम 115 करोड़ रुपए के मूल्य का सोना रखा जाना चाहिए। शेष 85 करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी प्रतिभूति रखी जा सकती है। संकट के समय आरबीआई भारत सरकार की पूर्व अनुमति से 85 करोड़ रुपए के मूल्य के बराबर विदेशी प्रतिभूतियों के कोष की मात्रा को किसी भी सीमा तक घटा सकता है। इसी तरह से सरकार का बैंकर, ये महत्वपूर्ण कार्य है रिजर्व बैंक का। सरकार का बैंकर रिजर्व बैंक केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बैंकर, अभिकर्ता तथा वित्तीय सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। केंद्रीय तथा राज्य सरकार की ओर से भुगतान स्वीकार करना, उनकी ओर से भुगतान करना, उनकी विदेशी विनिमय मुद्रा हस्तांतरण तथा अन्य बैंकिंग क्रियाओं को करना तथा सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करना रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य है। रिजर्व बैंक सरकार के अभिकर्ता के रूप में वे समस्त कार्य करता है जो एक बैंक अपने ग्राहकों के लिए करता है। जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं हैं, वहाँ भारतीय स्टेट बैंक रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इसी तरह से केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के साधारण बैंकिंग कार्यों के लिए आरबीआई को कोई शुल्क नहीं दिया जाता, अतः इन कार्यों को करने के बदले रिजर्व बैंक सरकारी खातों में जमा रकम पर कोई ब्याज नहीं देता है। बैंकों का बैंक एवं अंतिम ऋणदाता, देखिए, शीर्ष बैंक होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के बैंक एवं अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। विधान के अनुसार अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का न्यूनतम 3% तथा अधिकतम 15% रिजर्व बैंक के पास नगद जमा कराना होता है। इसे नगद कोषानुपात कहते हैं। अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को आवश्यकता के समय रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में ऋण उपलब्ध कराता है। यह बैंक अनुसूचित बैंकों की प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों की कटौती अथवा पुनर्कटौती करके बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। इसी तरह से जो महत्वपूर्ण कार्य रिजर्व बैंक करता है वो समाशोधन कार्य का करता है। क्लियरिंग हाउसेज का काम करता है। बैंकों को आपसी लेन देन का निपटारा करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा समाशोधन गृहों का संचालन किया जाता है। देश के प्रमुख 14 केंद्रों पर रिजर्व बैंक स्वयं समाशोधन गृहों का प्रबंध देखता है। ये केंद्र हैं मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, कानपुर, चेन्नई, बेंगलुरु, नागपुर, पटना, हैदराबाद, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, जयपुर तथा गुवाहाटी। देश के अन्य स्थानों पर समाशोधन का कार्य आरबीआई द्वारा नियुक्त एजेंसियों, उदाहरणतः भारतीय स्टेट बैंक व उसके सहायक बैंक के माध्यम से संपन्न किया जाता है। आजकल इंटरनेट एवं आधुनिक तकनीक तथा समाशोधन का कार्य शीघ्र एवं सरलता से किया जाने लगा है। इसके लिए बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की तत्काल समाशोधन सुविधा भी प्रदान करने लगे हैं। अब मशीनों के प्रयोग से तत्काल समाशोधन होने लगा है। विदेशी विनिमय नियंत्रण, रिजर्व बैंक देश के बहुमूल्य धातु कोषों तथा विदेशी विनिमय कोषों को अपने पास सुरक्षित रखता है। भुगतान असंतुलन की स्थिति में इन कोषों के द्वारा विनिमय दर में सापेक्षिक स्थिरता लाने का प्रयास करता है। विनिमय दर में स्थिरता के लिए आरबीआई निश्चित दरों पर नियंत्रित ढंग से विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करता है। इस तरह से बैंकिंग प्रणाली का नियमन, रिजर्व बैंक का यह कर्तव्य है कि वह देश की बैंकिंग प्रणाली का नियमन इस तरह से करे जिससे कि लोग का बैंकिंग में विश्वास बना रहे। बैंकिंग नियम अधिनियम के अंतर्गत आरबीआई को बैंकों के नियमन हेतु व्यापक अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि लाइसेंस जो है इशू करना बैंकों को खोलने के लिए, प्रबंध, शाखा विस्तार, निरीक्षण, विलयन तथा अवसायन, ये सारे के सारे अधिकार जो है आपके रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित हैं। इसी तरह से महत्वपूर्ण जो कार्य है वो शाख नियंत्रण है। इसके बारे में विस्तार से हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। अन्य कार्य, इन कार्यों के अलावा रिजर्व बैंक को अन्य कार्य भी करने होते हैं, जैसे कृषि शाख की, यानी 1982 में नाबार्ड की स्थापना से पूर्व रिजर्व बैंक कृषि शाख से संबंधित समस्त कार्य करता था।
इसके लिए आरबीआई ने 2 कोषों की स्थापना कर रखी थी। ये राष्ट्रीय कोष थी आपके राष्ट्रीय कृषि साख दीर्घकालीन कोष तथा राष्ट्रीय कृषि साख श्रेणी कोष। औद्योगिक वित्त, आर्थिक समंगों का एकत्रीकरण एवं प्रकाशन, बैंकिंग शिक्षा तथा प्रशिक्षण, मुद्रा हस्तांतरण, मुद्रा परिवर्तन, निक्षेप स्वीकार करना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लेन देन, बहुमूल्य धातुओं का क्रय विक्रय, बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार, विकास वित्त की पूर्ति इत्यादि समस्त कार्य रिजर्व बैंक के द्वारा किए जाते हैं। थैंक यू।